हेलो एवरीवन, आज हम डिस्कस करने वाले हैं CUET का जो है अकाउंटेंसी के सिलेबस के बारे में बात करने वाले हैं। CUET के अकाउंटेंसी और बुक कीपिंग सिलेबस की प्रिपरेशंस करने के लिए आपको कौन सी बुक परचेज करनी चाहिए, ये हम इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं। दो चीज़ आपको इम्पॉर्टेंट चीज़ याद रखनी है। सबसे पहली चीज़, एंट्रेंस की प्रिपरेशन करते वक्त आपको ध्यान रखना है जो सिलेबस दिया हुआ है स्ट्रिक्टली आपको सिलेबस को फॉलो करना पड़ेगा। ध्यान रखना है उसी के हिसाब से आपको प्रिपरेशंस करनी है। सबसे पहले बात कर लेते हैं क्वेश्चंस कितने, तो देख सकते हैं इसमें देयर विल बी 1 क्वेश्चन पेपर होगा जिसमें 50 क्वेश्चंस होंगे और उसमें से आपको 40 क्वेश्चंस अटेम्प्ट करने होंगे। यानी 50 क्वेश्चंस आ रहे हैं तो सिर्फ आपको 40 अटेम्प्ट करने हैं, बाकी के 10 नहीं करने। ये आपको ध्यान रखना है। तो 40 अटेम्प्ट करने हैं और सिलेबस अगर हम बात करें तो क्या है, वही सिलेबस है जो आपके क्लास 12th में था। तो अगर आपको कुछ टॉपिक्स नहीं आते तो जस्ट आप उसको जो है टॉपिक्स को मेनली सिर्फ नॉर्मली रीड कर दें, उसके अलावा कुछ मत करें, क्योंकि ये MCQ क्वेश्चन है। आप रीड करके चले, जरूरी नहीं है कि आपको सारे क्वेश्चंस आते ही हों। तो जितना आपने क्लास 12th में पढ़ा है, सबसे ज़रूरी चीज़ तो आपने क्लास 12th में अच्छे से पढ़ा होना चाहिए। अगर आपने वो सारा कवर किया है तो आपका एंट्रेंस तो ईजिली वैसे ही निकल जाएगा। पर हाँ, उसके बाद भी आपको बुक्स की ज़रूरत क्यों पड़ेगी, क्योंकि MCQ क्वेश्चन आपको ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस करने हैं। दूसरी चीज़, बुक्स में जो आपने क्लास 12th में पढ़ा होता है उसमें कुछ क्वेश्चंस ऐसे आते हैं जो कि आपकी बुक्स में नहीं मिलेंगे, वो आपको एंट्रेंस की बुक परचेज करनी ही पड़ेगी। तो इस टाइम पे मार्केट में आप देखेंगे अकाउंटेंसी की बहुत सारी बुक्स अवेलेबल है। सबसे पहले तो मैं आपको यही कहूँगा, जो आपने क्लास 12th में बुक्स पढ़ी है वो सफिशेंट्स है। बस MCQ प्रैक्टिस करने के लिए कोई एक बुक आप ज़रूर परचेज कर लीजिए, ताकि आप जो है मॉक टेस्ट प्रैक्टिस पेपर ये कर पाएँ अच्छे से, तो आपका एंट्रेंस ईजिली निकल जाए। ठीक है, तो पहला फोकस तो आपको आपके क्लास 12th की बुक ही होनी चाहिए, जैसे कि आपने TS अग्रवाल से पढ़ा होगा या फिर DK गोयल से पढ़ा होगा या फिर कोई भी अदर बुक से पढ़ा होगा। तो चलिए अब मैं आपको एक एक करके जो है बुक्स के नाम बता देता हूँ। मैं आपको 3 बुक्स के नाम बता रहा हूँ, इसमें से आप जो है जोन सी बुक्स आपको अच्छी लगे आप वो बुक परचेज कर सकते हैं। ठीक है, आप देखिए ओसवाल पब्लिशर की बुक आती है, ये आप लोग जानते ही होंगे क्योंकि आपने जो है पेपर्स परचेज करे होंगे या फिर कुछ भी किया होगा, तो ये उस बुक के बारे में तो आप जानते ही होंगे। तो ये बुक जो है आप परचेज कर सकते हैं। सेकंड नंबर पे अगर हम बात करें तो दृष्टि पब्लिशर्स की भी बुक आती है, आपने सुना होगा। ठीक है, मैं फ़ोटो जो है थंबनेल पे लगा दूंगा और जो है पेज का कैसे लिंक विंक सब क्या है सब टेलीग्राम पेज पे अपलोड कर दिया जाएगा, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे। और नंबर 1 पे अगर मैं कहूँ तो कौन सी बुक्स, आर गुप्ता पब्लिशर्स की बुक आती है और इसकी बहुत सारी एंट्रेंस टेस्ट की बुक आती है इस पब्लिशर की। तो आप जो है आर गुप्ता जो है फॉलो कर सकते हैं। अगर आप एक बुक परचेज करना चाहें तो आर गुप्ता परचेज कर लीजिए, अगर आप 2 बुक परचेज करना चाहते हैं तो दृष्टि पब्लिशर्स की भी बुक परचेज कर सकते हैं। ठीक है, तो ये बुक अगर आप परचेज कर लेंगे तो सफिशिएंट जो है आपकी प्रिपरेशन जो है हो जाएगी। दृष्टि कोचिंग सेंटर आपने ये सब सुना ही होगा। तो यही 2 बुक जो है जो कि अच्छी है, और ध्यान रखना आपको स्ट्रिक्टली सिलेबस को फॉलो करना है जो सिलेबस में लिखा है। जैसे मान लीजिए आप NPO पढ़ रहे हैं, नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन, तो पहले मीनिंग और एग्जाम्पल। रिसिप्ट्स एंड पेमेंट में आपको पता होना चाहिए क्या क्या चीज़ें होती है। इनकम एंड एक्सपेंडिचर के बारे में सारा आपको, पार्टनरशिप फर्म पढ़ रहे हैं तो फ़र्क पता होना चाहिए फिक्स और फ्लैक्चुएटिंग में क्या फ़र्क होता है, डिवीजन ऑफ प्रॉफिट अमंग पार्टनर, P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट। तो आपको उस तरीके से पढ़ना है जिस तरीके से इसमें टॉपिक्स दिए हुए हैं, ये सारी चीज़ें आपको पढ़नी पड़ेंगी। ठीक है, थैंक यू।